देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में ज्योमेट्री में ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे थे। उसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर बोले थे 15 तक बना करके लाने के लिए। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तक बता चुके हैं, 15 के बाद वाला हम देख रहे हैं। देखो अब 15 के बाद वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें खाली सिर्फ फिगर दिया हुआ है और फिगर के अकॉर्डिंग इसमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसमें एक फिगर है 16 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन गिवन फिगर। दिए गए फिगर का क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे फिगर दिया हुआ है इस तरह से, ये 2 है और 2, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हुआ, ये ई हो गया। इस तरह का फिगर दिया हुआ है। इसमें कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है इस x का वैल्यू फाइंड कीजिए। इस x का वैल्यू फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे, देखो बाबू, इस दिए गए फिगर में जो चीज दिया हुआ उसको हम उतार लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन जो दिया हुआ पहले उसको उतारते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल टू दिया हुआ 30 डिग्री। उसके बाद दिया हुआ है ABC, एंगल ABC इक्वल टू दिया हुआ 40 डिग्री। और उसके बाद ये एंगल जो दिया हुआ उसका वैल्यू उसको क्या करें, CDE, एंगल CDE इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। एंगल CDE कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड दैट हमको ये फाइंड करना है कि x इक्वल टू y, x का वैल्यू क्या होगा। देखो बाबू, हम जानते हैं, देखिए ऐसा फिगर में इन ट्रायंगल ABC में ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा तो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC में एंगल DACD इक्वल होगा एंगल BAC प्लस एंगल ABC के। इस रूल से ये दोनों, ये एंगल जो है इस दो एंगल के सम के इक्वल होगा। इस रूल से हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस करने पर बना एक्सटीरियर एंगल तो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। इसीलिए ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसी तरह तो अब ये क्या हो जाएगा, एंगल ACD इसी तरह का जाएगा इक्वल टू BAC का वैल्यू कितना मालूम है, BAC का वैल्यू 30 डिग्री मालूम है और प्लस ABC का वैल्यू मालूम है 40 डिग्री। ये किस रूल से है, बाय ऑफ ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। इसीलिए अब बताओ एंगल ABACD इक्वल टू कितना होगा, 30 प्लस 40 70 डिग्री। ACD का वैल्यू निकल गया 70 डिग्री। ये एंगल तुमको निकल गया बाबू 70 डिग्री। और फिर लेंगे किस ट्रायंगल में, CDE ट्रायंगल में इस साइड को बढ़ाया गया तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल
CDE। CDE ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल AED इक्वल होगा बाबू किसके, एंगल BCE, एंगल BCE प्लस एंगल CDE। इस दोनों एंगल के सम के बराबर होगा ये एंगल, किस रूल से, बाय एक्सटीरियर एंगल है, इसीलिए एक्सटीरियर एंगल। अब एक बात बताओ कि एंगल AED किसको क्या है, एंगल AED जो है वो x है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। एंगल DCE ये एंगल 70 डिग्री अभी निकाले हैं। DCE कितना है, 70 डिग्री प्लस CDE ये एंगल कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, तो ये लिख देंगे। x इक्वल टू कितना होगा, 70 प्लस 50 120 डिग्री, ये x का वैल्यू निकल गया। किसी को कोई दिक्कत? देखो बाबू एक बार फिर से कंक्लूड कर देते हैं। कह रहा था कि इस दिए गए फिगर में इस x का वैल्यू फाइंड कीजिए। इस दिए गए फिगर में इस x का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम क्या किए, जो दिया हुआ था वो लिख दिए। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ था वो लिख दिए, ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ था वो लिख दिए, ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ था वो लिख दिए। अब हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था इस x का वैल्यू, तो ये x हम लिख दिए। हम सबसे पहले क्या किए, इसमें दो ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल ABC नजर आ रहा है और दूसरा ट्रायंगल जो है बाबू नजर आ रहा है CDE। तो हम पहले दिए इन ट्रायंगल ABC। हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस करने पर बना एक्सटीरियर एंगल तो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये देखिए ये बड़ा जो ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल का ये साइड प्रोड्यूस करने पर जो ये एक्सटीरियर एंगल बना है ये तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। उससे इस एंगल का वैल्यू हमको निकल गया 70 डिग्री, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। फिर हम क्या किए कि हम जानते हैं कि ये अब ये ट्रायंगल में CDE, ये ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल में इस साइड CE को बढ़ाया गया है, तो इस तरह से जो ये एक्सटीरियर एंगल बना है ये तो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। उस हिसाब से ये 120 डिग्री तुम्हारा निकल गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो भी फिगर का ही, इसी का 16 का ही है, उसके बाद 17 हम बताएंगे। सिक्सटीन का क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 है। इन गिवन फिगर find the value of x, x का वैल्यू फाइंड कीजिए दिए गए फिगर में। ये फिगर इस तरह से है बाबू, नाम है A B C C D। इसका वैल्यू दिया हुआ है 75 डिग्री, इसका वैल्यू दिया हुआ है 65 डिग्री, इसका वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री और इसका वैल्यू x हमको फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करेंगे, इस दिए गए फिगर में हमको इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बोल दिए थे कि सबसे पहले गिवन को लिखा जाता है, दिया क्या हुआ है वो लिखते हैं, दिया क्या हुआ है उसको लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है बाबू क्या कि ABAE एंगल BAE इक्वल टू 75 डिग्री और ABE दिया हुआ है, ABE बराबर दिया हुआ है 65 डिग्री और एंगल DCE कितना दिया हुआ है, एंगल DCE इक्वल टू कितना दिया हुआ है 110 डिग्री और इसका वैल्यू हमको निकालना है, वो
फाइंड दैट में लिखेंगे, टू फाइंड दैट, ये हमको फाइंड करना है कि एंगल CDE इक्वल टू x डिग्री। एंगल CDE इक्वल टू कितना, CDE, इसका वैल्यू हमको निकालना है x डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे बाबू, पहले ये ट्रायंगल में लेंगे ABE, इस ट्रायंगल में ये एंगल दिया हुआ, ये एंगल दिया हुआ, ये एंगल निकल जाएगा। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 में से इन दोनों को जोड़ करके हटा देंगे, ये एंगल निकल जाएगा। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE में हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल BAE प्लस एंगल ABE प्लस एंगल AEB इक्वल टू 180 डिग्री। किस रूल से, बाय ट्रायंगल रूल से। ट्रायंगल रूल ये कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, वो आपस में सम 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हम लिख दिए PAE का वैल्यू कितना है, 75 डिग्री, प्लस ABE का वैल्यू कितना है, 65 डिग्री, और AEB उसकी तरफ रह जाएगा, AEB इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हमको AEB ये वैल्यू नहीं मालूम है, उसी तरह मैंने दिए इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बात, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा, 5 प्लस 5 10, 1 हो जाएगा, 6 प्लस 7 13 प्लस 1 7 14, कितना हो जाएगा 14, यानी 140 डिग्री प्लस एंगल AEB इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। एंगल AEB इक्वल टू 180 प्लस 140 दिया जाएगा, तो क्या होगा बाबू, माइनस 140 डिग्री। तो एंगल AEB इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 140 जाएगा तो सिर्फ 40 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 40 डिग्री। AEB निकल गया बाबू, इसका वैल्यू कितना निकल गया तुमको, 40 डिग्री। अब हम जानते हैं जब एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। तो जब ये 40 है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल AEB इक्वल होगा एंगल किसके, CED के। किस रूल से, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसको क्या करना है, ये बराबर हो गया। तो इसका वैल्यू AEB का वैल्यू कितना निकला है, 40। तो 40 इक्वल टू एंगल CED का वैल्यू निकल गया 40 डिग्री। अब ये मालूम हो गया CED का 45 डिग्री। फिर आप लेंगे CED, ये ट्रायंगल, ये दोनों एंगल मालूम है, ये तीसरा एंगल नहीं निकल जाएगा। हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हम लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल CDE में हम जान रहे हैं एंगल CED प्लस एंगल BCE प्लस एंगल CDE इक्वल टू 180 डिग्री। किस रूल से, बाय ट्रायंगल रूल से, बाय ट्रायंगल रूल से। अब एक बात बताओ, CED का वैल्यू कितना निकला हुआ है, CED का वैल्यू कितना है बाबू, बताओ, CED का वैल्यू कितना है, 40 डिग्री। 40 डिग्री, वेरी गुड। CED का वैल्यू मालूम हो गया 40 डिग्री, और DCE का वैल्यू कितना है, 110 डिग्री, वेरी गुड, 110 डिग्री। आप प्लस CDE का वैल्यू मालूम है, नहीं सर, x लिख देंगे, x इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 110 प्लस 40 कितना होगा, 150 150 प्लस 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 अब प्लस 150 उधर जाएगा तो क्या होगा, LHS से 150 तो क्या होगा, माइनस में होगा, माइनस में 150 RHS में, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 180 में से 150 जाएगा कितना बचेगा बाबू, 180 में से 150 बचेगा 30 डिग्री। इसका वैल्यू आपको निकल गया 30 डिग्री। यानी इस फिगर में इस तरह से दिया हुआ रहेगा, आपको ट्रायंगल रूल का और एक्सटीरियर रूल का वर्ड और इससे पहले जो थ्योरम बताए हैं
कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ये सब चीज का इस्तेमाल करके हम जितना भी फिगर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16 में वो सभी को इस तरह से सॉल्व करेंगे। किसी को कोई दिक्कत इसमें? एक बार ये ट्रायंगल लिए और उससे ये एंगल का वैल्यू निकालिए और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, फिर उसके बाद ये ट्रायंगल लिए, इस ट्रायंगल में ये दोनों मालूम है तो ये एंगल निकाल दिए। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। चल अब क्वेश्चन नंबर 17 बता रहे हैं। 17 का हिंट दे देते हैं। 17 भी आसान हमारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का हिंट दे देते हैं। 17 का फिगर है, क्वेश्चन नंबर 17 का हिंट दे रहे हैं, बनाएंगे नहीं। देखो इस तरह का फिगर है बाबू, बहुत ए है, बी है, सी है, डी है, ई, एफ, जी, एच है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, हम इसका वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री। हमको कह रहा है फाइंड करने के लिए फाइंड एंगल जीसीएच। पहले हम लिख लेते क्वेश्चन को और फिर लिख देते। इन द गिवन फिगर दिए गए फिगर में AB पैरेलल CD है एंड EF पैरेलल BC है। एंगल BAC इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री एंड एंगल BHF इक्वल टू दिया हुआ है 50 डिग्री। हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड दैट, हमको ये फाइंड करना है एंगल GCH क्या होगा और एंगल AGH क्या होगा। ये दोनों चीज हमको फाइंड करना है। तो जैसा कि देखो बाबू कि ये दोनों एंगल दिया हुआ था, ये एंगल और ये एंगल दिया हुआ है। हमको GCH का वैल्यू निकालना। GCH कौन है? GCH, ये एंगल हमको फाइंड करना है कितना होगा, ठीक है। बट उसके बाद AGH ये एंगल कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। एक बात बता बाबू कि क्वेश्चन में दिया हुआ कि AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। जब ये लाइन पैरेलल है बाबू, इसी तरह लिखा हुआ है ना, ये A है, ये B है और ये C है, ये D है। AB पैरेलल है CD के और इसी तरह से मिला हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। जब AB पैरेलल CD है तो और इसका AC का ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। हेलो किस रूल से इक्वल होगा? अल्टरनेट एंगल से, यानी अल्टरनेट एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो अगर ये 60 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? गिवन में ये इतना लिख देंगे और टू फाइंड दैट में इतना लिख देंगे। स्टेटमेंट में लिखेंगे here AB parallel CD and AC is a transversal line। AB और AB parallel CD है और AC is a transversal line, therefore ये एंगल यानी एंगल BAC इक्वल होगा एंगल ACD के बाय अल्टरनेट एंगल से। किससे? बाय अल्टरनेट एंगल से। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गया। ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है तो ये क्या होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद बताइए कि देखिए बाबू ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये एंगल, एक बात बताइए बाबू कि ये आपका 50 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। ये भी 50 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हेलो
जब एक लाइन दूसरे को काटती है तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। यस सर। यस सर। अब एक बात बताइए, ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की ये साइड को बढ़ाया गया तो ये एंगल बना, तो ये एंगल जो होगा इस दोनों के सम के बराबर होगा। 60 + 50 कितना हो जाएगा 110 डिग्री, यानी AGH का वैल्यू कितना निकल गया 110 डिग्री। हाँ तो ये बाबू ये समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया, ये आप बना लीजिएगा, हम बता दिए ठीक से, वो आप बना लीजिएगा। उसके बाद हम आप अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बाबू इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल are produced to produce in order, prove that the sum of exterior angles so far is equal to 4 right angle। देखो बाबू ये क्वेश्चन हम थ्योरम के फॉर्म में हम बता चुके थे, कह रहा था कि द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस, यानी ट्राइंगल के साइड को प्रोड्यूस किया जाता है इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर, यानी ऑर्डर में, यानी इसको इधर इधर बढ़ा दिए, इसको इधर बढ़ा दिए और इसको इधर बढ़ा दिए, इस तरह से बना दिए तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, यानी जो एक्सटीरियर एंगल बना है इस तीनों का जो सम होगा is equal to the 4 right angle। 4 right angle का मतलब क्या 4 into 90, राइट एंगल कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का, तो 4 into 90 यानी 360, यानी हम जानते थे थ्योरम बता चुके हैं कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360, उसको प्रूव कर देंगे, लास्ट में जब 360 आएगा उसको इक्वल टू कर करके लिख देंगे 4 into 90 और 4 into 90 को फिर लिख देंगे 4 राइट एंगल्स, हो गया, यही प्रूव करना है, ये थ्योरम था आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 बता रहे हैं, 19 का थ्योरम बताया जा चुका है इसीलिए नहीं बताएं बाबू, नहीं 20 का था, 19 कुछ और है, 19 कुछ और है बाबू, वो 20 था बाबू, 19 कुछ और है। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर AD divides BAC, AD divides BAC, AD divides angle BAC in the ratio 1:3 and AD equal to BD. Determine the value of X. Determine the value of X. क्या रहेगा कि इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में, यानी फिगर ऐसा है बाबू, नाम है ABC और ये इस तरह से मिल रहा है, इसका नाम है D और इसको इस तरह से बढ़ाया गया है, कहां तक ई तक बढ़ाया गया है और ये दिया हुआ है 100 डिग्री, ये और ये एंगल और ये X दिया हुआ है,
देखिए बाबू, इस फिगर को कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा है इन द गिवन फिगर एडी, एडी जो है डिवाइड्स बीएसी, बीएसी ये पूरे एंगल को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। कितना में डिवाइड कर रहा है? 1:3 में डिवाइड कर रहा है। एंड एडी इक्वल टू बीडी, एडी जो है वो बीडी के इक्वल है, बीडी के इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमको क्या प्रूव करने के, फाइंड करने के लिए x का वैल्यू कितना होगा? एक बात बताइए, गिवन यदि आप पहले इसको लिखते हैं सॉल्यूशन में, देखिए ये टाइम तो हो गया बाबू, नेक्स्ट डे इसको डिस्कस करेंगे, इसलिए क्या आधा पर छोड़ने अच्छी बात नहीं है। किसी को यानी प्रीवियस जो हम जितना भी किए हैं हम हिंट दे देते हैं, आप लोग सुन लीजिए। ये दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है बाबू, ये दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है 1:3। ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और ये एंगल और ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, तो अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ट्रायंगल के नहीं y मान लेते, x नहीं मानते, y ये 3y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, ट्रायंगल के ये राइट, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है इस पर ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180, 180 में से 100 घटा देंगे और फिर ये 4y हो जाएगा, 4 डिवाइड कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। जो y का वैल्यू निकलेगा तो ये y का वैल्यू भी हो जाएगा। जब ये पूरा एंगल मालूम हो गया, ये पूरा एंगल मालूम हो गया, तो ये x का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा इस ट्रायंगल में एबीसी में। कर करके देखना, नहीं होगा तो हम कल बताएंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, ओके बाय।